जी। जनपद बस्ती विकासखंड बहादुरपुर से सुश्री कमला देवी। जनपद कानपुर नगर विकासखंड चौबेपुर से श्री माधव अवस्थी जी। विकासखंड अमरोहा जनपद अमरोहा से हसनपुर विकासखंड श्री भूपेन्द्र जी। जनपद फतेहपुर विकासखंड अधोसा श्री चंद्रशेखर जी। इसके पश्चात हमारे पुरस्कार वितरण विवेकानंद यूथ अवार्ड जो कि 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी के हमारे अर्शप्रीत सिंह जी पोर्ट्रेट मेकिंग में हमारी जनपद झांसी से, बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत। ऑनलाइन पोर्टल और ऐप डेवलपर में वेरियस इवेंट के साथ हमारे जनपद बागपत के अमन जी। ये अर्शप्रीत जी हैं, आपको 50,000 रुपए की नगद धनराशि और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। ये है हमारे बागपत से अमन, ऑनलाइन पोर्टल के विजेता के रूप में। जनपद गोरखपुर से अर्पिता सिंह, लोक गायन में आप सभी को 50,000 रुपए की नगद धनराशि और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जनपद चंदौली से श्री अजीत कुमार सोनी। जनपद चंदौली से अजीत कुमार सोनी, रक्तदान में आपको सम्मानित किया जाता है। जनपद प्रतापगढ़ से श्री सुंदरम तिवारी, 18,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर वृक्षारोपण के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। जनपद बरेली से श्री सत्यदेव आर्य जी, समाज सेवा के क्षेत्र में आपको सम्मानित किया जाता है। जनपद गाजीपुर से सिद्धार्थ राय जी, निर्धन बेसहारा लोगों की समाज सेवा करने के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। जनपद गोरखपुर से स्वेच्छा श्रीवास्तव, निराश्रित गरीब बच्चों के लिए समाज सेवा करने के लिए आपको सम्मानित किया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत महिला सशक्तिकरण के लिए। जनपद उन्नाव से श्री अक्षय शुक्ला जी, विभिन्न स्तरों पर संगीत के क्षेत्र में आपको सम्मानित किया जाता है। जनपद बुलंदशहर से आर्यन गौड़, आपको जल संरक्षण के लिए सम्मानित किया जाता है। 50,000 रुपए की नगद धनराशि और प्रमाण पत्र देकर हमारे व्यक्तिगत श्रेणी के सभी चयनित विजेता। और उसके पश्चात युवक मंगल दल, ग्राम ब्राह्मणपुर कुसमा से विकासखंड टांडल, जनपद अम्बेडकर नगर से श्री प्रवीण कुमार गुप्ता अध्यक्ष के रूप में और अंकित गुप्ता कोषाध्यक्ष के रूप में तृतीय पुरस्कार आपको प्रदान किया जाता है। 25,000 रुपए की पुरस्कार धनराशि और प्रमाण पत्र देकर एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हाटा खास ग्राम बासी विकासखंड और जनपद सिद्धार्थनगर से अभिषेक कुमार यादव जी अध्यक्ष के रूप में आपको द्वितीय पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपए की धनराशि और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। उदयपुर ग्राम पंचायत हरुआ विकासखंड और जनपद वाराणसी से श्री पीयूष चौबे जी अध्यक्ष के रूप में और श्री शनि जी कोषाध्यक्ष के रूप में आपको प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए की धनराशि और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। महिला मंगल दल, हमारे गोविंदपुरा ग्राम पंचायत विकासखंड स्वार जनपद रामपुर से द्वितीय पुरस्कार, महिला जगत ग्राम पंचायत कन्हार से हमारी सुश्री अंशिका यादव और स्वाति यादव, द्वितीय पुरस्कार आपको 25,000 रुपए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। गोविंदपुरा ग्राम पंचायत विकासखंड स्वार रामपुरा से द्वितीय पुरस्कार के रूप में स्वाति अध्यक्षता के रूप में आपको 50,000 रुपए और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी प्रतिभावान स्क्वाड्स के लिए। इसके पश्चात ग्राम पंचायत सुरहती विकासखंड कदौरा से जनपद जालौन से प्रथम पुरस्कार के रूप में सुश्री प्रवीणा जी आपको 1 लाख रुपए और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं आप सभी को। आपकी मेहनत लगन परिश्रम को इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया यशस्वी परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी ने। बस जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। विश्व के मानचित्र वैश्विक पटल पर उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले, हम सभी के और मंच को अलंकृत करने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी लोकप्रिय जनप्रिय सम्मान आमंत्रित करते हुए सादर अनुरोध करती हुई कि अपने आशीर्वचन से आप सभी को अनुग्रहित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। युवा महोत्सव के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी,
खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय विधायक श्री अमरीश कुमार जी, प्रमुख सचिव खेल और युवा कल्याण विभाग श्री मनीष चौहान जी, विभाग के सचिव श्री सुहास एलवाई, खेल और युवा कल्याण विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों से उपस्थित स्वामी विवेकानंद युवा पुरस्कार, युवक मंगल दल और महिला मंगल दल से जुड़े हुए पुरस्कार प्राप्तकर्ता और प्रांतीय रक्षक दल से जुड़े हुए सभी स्वयंसेवक गण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरा देश, और यही तो प्रेरणा स्वामी विवेकानंद की रही। स्वामी विवेकानंद की यह प्रेरणा देश की आजादी के आंदोलन में और आजादी के बाद भी प्रत्येक युवा के लिए, प्रत्येक भारतवासी के लिए एक नया आदर्श है, एक नई प्रेरणा है। और उसी आदर्श से प्रेरणा ग्रहण करते हुए राष्ट्रीय महोत्सव के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो अनेक कार्यक्रम हुए, मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के 63 नौजवानों की टीम भी राष्ट्रीय महोत्सव में भागीदार बनने के लिए गई थी। और उसमें भी प्रसन्नता इस बात को लेकर के कि मैंने यहीं से मुख्यमंत्री आवास के पास से उन्हें रवाना किया था और 7 में से 3 स्वर्ण पदक अकेले उत्तर प्रदेश की टीम ने जीते हैं। उत्तर प्रदेश का हमारा युवा आज अपनी प्रतिभा का लोहा मना रहा है। ये वही युवा है जिसके सामने एक समय पहचान का संकट खड़ा हुआ था। युवा के बगैर किसी भी सभ्य समाज का और किसी भी राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं हो सकता। जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि आने वाला समय हमारा होगा 2047 में ऐसा भारत बनाने के लिए, उस भारत के निर्माण के लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है, यह युवा तय करेगा। और सौभाग्य से भारत दुनिया का सबसे युवा देश है जिसकी 56% आबादी ऐसी है जो वर्किंग फोर्स है, कामकाजी वर्ग है। और उत्तर प्रदेश इस मामले में सौभाग्यशाली है कि भारत का सबसे अधिक युवा भारत के उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करता है। और उत्तर प्रदेश में रह करके 56 से 60% हमारा युवा, यानी कुल आबादी का 56 से 60% युवा आबादी है। और ये आबादी भी कामकाजी तबका है। हर व्यक्ति किसी न किसी काम धंधे से लगा हुआ है, किसी न किसी रोजी रोजगार के साथ लगा हुआ है, किसी न किसी अभियान के साथ लगा हुआ है, जो प्रदेश के विकास के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ किए गए हैं, इसमें हम लोग यहां आज राज्य स्तरीय स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड के जो युवा थे उनको आज यहां पे मंच पर अभी पुरस्कार वितरण हुआ है। प्रांतीय रक्षक दल के मृतक जवानों के चयनित आश्रितों को चयन पत्र भी प्राप्त हुआ है। और EI एनेबल्ड युवा साथी पोर्टल का शुभारंभ, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एनेबल कर इस पोर्टल को युवाओं को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा सके, इसका भी आज शुभारंभ किया गया है। और इस दृष्टि से जो एक कार्यक्रम हो रहे हैं, वास्तव में
स्कीम पहले भी थी, उसका लाभ नहीं मिल पाता था, जैसी तैसी पड़ी हुई थी, उन्हें कोई पूछता नहीं था। आज मुझे प्रसन्नता है कि खेल और युवा कल्याण विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरी क्षेत्र में भी खेल का मैदान, ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण किया है। 80,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए हैं। ग्रामीण लीग का शुभारंभ हुआ है। ये युवाओं को उनकी ऊर्जा के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है कि वे एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ जाएं। याद रखना, जिस देश का भविष्य युवा, जिस देश का युवा अपनी जवानी में ही नशे की चपेट में आ जाए, उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता। याद रखना, ये नशा नाश का कारण बनता है और नशे से दूरी, लोगों में जागरूकता पैदा करना इसके बारे में कि नहीं, किसी भी प्रकार का कोई नशा है, इसको समाप्त करना और नशा करवाने वाले गिरोह को नेस्तनाबूद करने के लिए भी उतनी शक्ति के साथ कार्य करना, ये युवक मंगल दल और महिला मंगल दल का दायित्व है कि वह स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के अपने स्तर पर भी इसके खिलाफ अभियान चलाए। इसके लिए एक सकारात्मक ऊर्जा के लिए गांव-गांव में खेल के मैदान को प्रोत्साहित करना, गांव-गांव में खेल का मैदान और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाना। गांव में ही हो, खेल तो हर तबके का व्यक्ति कर सकता है, कोई दौड़ सकता है, कोई फुटबॉल खेल सकता है, कोई वॉलीबॉल खेल सकता है, कोई क्रिकेट खेल सकता है, कोई कुश्ती खेल सकता है, कोई रस्साकसी के ही कार्यक्रम के साथ जुड़ता है। मनोरंजन भी है, साथ साथ व्यक्ति को अपने स्वयं के शरीर को फिट रखने के लिए एक अभियान भी। कितना रोचक होगा जब गांव में महिला और पुरुष आपस में ही रस्साकसी करें, देखते हैं किसमें ताकत है। ये भी प्रदर्शन होना चाहिए, क्या बुराई है। अगर युवा आपस में ही गांव में वॉलीबॉल की टीम बना करके खेलने लग जाएं, कबड्डी खेलने लग जाएं, खो खो खेलने लग जाएं, क्या बुराई है। और फिर गांव की एक टीम बना करके वो दूसरे गांव के साथ कंपटीशन करें, फिर वे गांव की दोनों गांव न्याय पंचायत स्तर पर एक टीम बने, वो ब्लॉक स्तर पर कंपटीशन में भाग ले। ब्लॉक स्तर की प्रतिस्पर्धा की टीम फिर एक टीम के साथ जोड़ते हुए वह जनपद स्तर पर, और जनपद स्तर की टीमें मिलकर के कमिश्नरी स्तर पर, कमिश्नरी स्तर की टीम प्रदेश स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भाग लेती है। तो कौन भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो या किसी भी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भारत को कौन ऐसा देश होगा जो पदक लेने से वंचित कर पाए। भारत अवश्य पदक लेगा, लेकिन इसकी शुरुआत गांव से होनी चाहिए और युवक मंगल दल और महिला मंगल दल इसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। गांव में स्वच्छता के कार्यक्रम को चलाना, ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ एक अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा 2025 तक टीबी को पूरी तरह समाप्त करना। इसके लिए ऐसे मरीजों को चिन्हित करना, उनको दवा उपलब्ध कराना, फ्री में उपचार है। ऐसे परिवारों के लिए भरण पोषण के लिए पैसे की व्यवस्था है, उनको जोड़ने का काम करना। कितना बड़ा काम हो सकता है। इसमें आप भी सहयोग कर सकते हैं। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को सहयोग करना चाहिए, खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए, नशे के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए, स्वच्छता के कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए, जल संरक्षण के कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए, लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए। कितना बड़ा काम आप कर सकते हैं। यह कार्य हमें पूरी ईमानदारी और प्राथमिकता के साथ आप करेंगे, कोई संदेह नहीं कि हमारा देश
फिर से